मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम येडियुरप्पा सरकार का 1 साल हुआ पूरा। इस मौके पर बात करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के योगदान को याद किया सीएम येडियुरप्पा ने और कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने राज्य के मामलों में मेरी कई बार मदद की है और कहा कि मैं और मेरी हुकूमत ने अपनी ताकत से बढ़कर जनता की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे। अभी बहुत काम करना बाकी है। अगर कोविड-19 जैसी महामारी नहीं आई होती तो राज्य के हालात आज कुछ और ही होते। आज अग्निपथ जैसी परीक्षा चल रही है। एक तरफ कोरोना और एक तरफ भारी बारिश से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। पिछले साल के काम का ब्यौरा देते हुए अपने किए गए कामों को बताते हुए किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपयों की आर्थिक मदद के फैसले की तारीफ के फूल बांधे सीएम येडियुरप्पा ने। सरकार के 1 साल की कामयाबी बुक रिलीज। कर्नाटक सरकार के 1 साल के पूरे होने के मौके पर सीएम येडियुरप्पा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के बाद आज बीजापुर जिला अधिकारी ऑफिस में जिला उस्तुवारी मंत्री शशिकला जोड़ले ने सरकार की कामयाबियों को गिनवाते हुए सरकार के कामों का ब्यौरा एक खिताब के जरिए उद्घाटन करके इसका लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कोरोना की जंग जीतकर वापस लौटी गर्भवती पद्मश्री नामी महिला ने अपने साथ घटे परेशानियों का पूरा वाकया सुनाते हुए जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जिले के तमाम गर्भवती महिलाओं को मदद के लिए सरकार आगे आए। इस मौके पर जिला अधिकारी वाई.एस. पाटिल और एसपी अनुपम अग्रवाल भी रहे मौजूद। कोरोना टेस्टिंग फीस में कटौती। कोरोना महामारी के चलते सरकारी लैब के साथ साथ प्राइवेट लैब को भी कोरोना टेस्टिंग का आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से मरीजों से भारी फीस वसूली जा रही थी। अब इस पर काबू पाते हुए राज्य सरकार की ओर से कोरोना टेस्टिंग के लिए 2,250 को घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। आरोग्य विभाग और कुटुंब कल्याण विभाग की ओर से नई टेस्टिंग दरें जारी की गई हैं, जिसमें ICMR की ओर से चलाए जाने वाले लैब में TPCR टेस्टिंग के लिए 3,000 रुपये, सरकार द्वारा रेफर किए गए TPCR टेस्टिंग के लिए 2,000 रुपये और ICMR प्राइवेट लैब में कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग के लिए 700 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। बेंगलुरु में कोरोना के 150 दिन पूरे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना ने 150 दिन पहले दस्तक दी थी। आज मरीजों की संख्या 45,000 तक पहुंच चुकी है। अब तक 891 लोगों की मौत हुई है। 11,405 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। बेंगलुरु में अब 33,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन में हैं। और एक खतरनाक बात यह है कि 3,388 लोग फरार चल रहे हैं। इनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। अगस्त से देश भर में अनलॉक 3 के लिए काउंटडाउन शुरू। अनलॉक 3 के लिए नए निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे, जिसमें अभी स्कूल कॉलेजेस को खोलने की संभावना नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाए। मेट्रो रेल चलाने की अभी इजाज़त नहीं, मगर सिनेमा हॉल को शुरू करने की इजाज़त मिल सकती है, जिसमें सिर्फ 25% दर्शक ही फिल्म का आनंद उठा पाएंगे। एक दर्शक के आसपास की 4 कुर्सियां खाली रहेंगी। इसके साथ कई पाबंदियों के साथ कई सुविधाएं भी अनलॉक 3 में मिलने जा रही हैं जनता को। कर्मचारी को कोरोना LIC ऑफिस सील डाउन। बल्लारी जिला हरपनहल्ली के LIC ऑफिस कर्मचारी को कोरोना होने के चलते ऑफिस को सील डाउन किया गया है। 53 साल संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से 20 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ऑफिस के बाहर चाय के दुकान के मालिक भी संक्रमित हुआ है। शहर में महामारी से डर का माहौल पैदा हुआ है, इसीलिए एहतियात के तौर पर LIC ऑफिस को बंद किया गया।
बेंगलुरु के बाद मैसूरू बना कोरोना का दूसरा एपी सेंटर। बेंगलुरु के बाद अब मैसूरू बना कोरोना का एपी सेंटर। मैसूरू में अब तक इस महामारी से 112 लोगों की मौत हो गई है। मौतों के मामले में मैसूरू दूसरे नंबर पर है। मगर अजीब बात यह है कि मैसूरू में युवकों का मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने इसके कारणों का पता लगाकर इस समस्या को दूर करने की कोशिश में जुटी है। एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजापुर जिले को देश के विकास के साथ जोड़ने जिसके लिए हवाई अड्डा बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने तक हर 15 से 20 दिनों में मैं खुद आकर इसका जायजा लूँगा। टेंडर की प्रक्रिया 29 सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। 1 साल के समय में बीजापुर और शिवमोगा एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और सीएम येडियुरप्पा द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा, कहा डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने। सरकारी स्कूल्स के शिक्षक द्वारा घर घर जाकर पढ़ाने का नया तरीका। कहते हैं द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम, यानी देश का भविष्य क्लासरूम की 4 दीवारों में बनाया जाता है। इसको कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक ही बच्चे के भविष्य को आकार देता है। पिछले 5 महीनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। अब माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा की फिक्र में लगे हैं। ऐसे माहौल में हेडमास्टर राघवेंद्र की अगुवाई में करचिन गेन्नूर गांव के सरकारी स्कूल में लगभग 100 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन सब विद्यार्थियों के घर घर जाकर शिक्षा की जिम्मेदारी उठाकर शिक्षा के साथ साथ कोरोना की भी जानकारी दे रहे हैं शिक्षक। बैंक लोन के लिए नकली दस्तावेजात बनाकर धोखाधड़ी का मामला। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। उडुपी के ऊपर सालमिया के निवासी रेनित सोनिया डिसूजा जो कि पेशे से मणिपाल अस्पताल में डॉक्टर के ओहदे पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर कार लोन लेने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में झूठे दस्तावेजात पेश करके लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें महीने को 2,66,000 के दस्तावेजात सैलरी के पेश किए थे। बैंक मैनेजर ने इनकी पड़ताल की तो ये सारे कागजात झूठे और जाली पाए गए। बैंक मैनेजर ने थाने में केस दर्ज कर दिया है। अब आरोपी को उसके लैपटॉप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजभवन में धरना देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट। बेंगलुरु में राज्य और केंद्र सरकार की नाकामयाबी को लेकर राज्य के कांग्रेसी नेताओं ने बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर से धरना प्रदर्शन करके राजभवन जा रहे थे। बीच रास्ते में ही रोककर पुलिस कर्मियों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इस मौके पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, राज्य के विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया और कांग्रेस के कई समर्थक रहे मौजूद। इस घटना के बाद केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा फिर से अकेले जाकर कर्नाटक के राज्यपाल विजूभाई वाला को मनवी पत्र पेश किया। 36,000 हिंदू मृत शवों को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अंतिम संस्कार करने का रिकॉर्ड। बेलगाम शहर के एम्बुलेंस चालक नासिर अहमद एक डेड बॉडी वाहन के चालक हैं। पिछले 12 सालों से बिना किसी भेदभाव के 36,000 से भी अधिक हिंदू डेड बॉडीज को हिंदू धर्म के विधि अनुसार ही अंतिम संस्कार करने का काम कर रहे हैं। इस कोरोना के बावजूद भी इस काम को अभी तक पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए सरकार की ओर से कोई पीपीई किट या दूसरे उपकरण नहीं दिए गए हैं। इसीलिए उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा है कि इस महामारी से लड़ने के लिए और शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनकी आर्थिक मदद भी की जाए।
कलसा बंडोरी योजना जगदीश शेट्टर की प्रेस मीट। सरकार के 1 साल पूरा करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए मंत्री जगदीश शेट्टर ने बताया कि कलसा बंडोरी पानी की योजना के लिए पहले ही नोटिफिकेशन निकाली गई है। उसी के तहत नया डीपीआर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने पूछा है। जंगल में काम शुरू करना है, इसके लिए अब फिर से भेजने के लिए नीरावरी विभाग को सूचना दी गई है। मेडिकल किट्स की खरीदारी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बताया कि कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बजाय कांग्रेस वाले झूठे आरोप लगाकर समय बर्बाद कर रहे हैं, बताया जगदीश शेट्टर ने। केकेआरडीबी के नए अध्यक्ष बने विधायक। आज निगम मंडलियों के कई पदों के लिए सीएम ने कई विधायकों को नियुक्त किया है, जिससे एक बार फिर विधायकों में पदों के लिए तू मैं हो रही है। कल्याण कर्नाटका की घोषणा के बाद आज सीएम येडियुरप्पा ने विधायक दत्तात्रेय पाटिल रेवूर को केकेआरडीबी का अध्यक्ष, सेडम के विधायक राजकुमार पाटिल को केएसआरटीसी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सुरपुर विधायक नरसिम्हा नायक को वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करके आदेश जारी किया है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विधायकों को सीएम नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा आरोप सीएम पर लगा था। इसी को देखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। दूसरों की जिंदगी में रंग भरने वालों की जिंदगी पड़ गई है फीकी। रंगभूमि के कई कलाकारों के चेहरों पर रंग लगाने वाले, नाटक के लिए जरूरी कपड़े वगैरह चीजें मुहैया करने वालों की जिंदगी आज वायरस के कारण बेरंग हो गई है। कला और संगीत के लिए प्रसिद्ध गदग में रंगभूमि के कलाकारों को चमकाने वाले रंगप्पा हुलीगोल आज कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए हैं। हुलीगोल ग्राम के रंगप्पा के बाप दादा के ज़माने से ये परिवार के लोग इस काम को करते आ रहे हैं, मगर वायरस के कारण कहीं भी ना कोई नाटक खेला जा रहा है, ना कोई कला से जुड़े कार्यक्रम। ऐसे में ज़िंदगी का गुजारा बड़ा ही मुश्किल है। पिछले 5 महीनों से हर माह मिलने वाली 1500 पेंशन भी बंद हुई है। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि पेंशन को शुरू किया जाए। सरकार को चाहिए कि ऐसे कलाकारों की भी परवाह करें। निगम मंडलियों के लिए नियुक्त किए गए 4 विधायकों की नियुक्ति रद्द, सरकार का आदेश। आज 24 विधायकों को विविध निगम और मंडलियों के लिए आज ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब पता नहीं कि किस लिए 4 विधायकों की नियुक्ति रद्द की गई है। चित्रदुर्ग के तिप्पारेड्डी, गंगावती के परन्ना, मुनवल्ली, कापू के लालजी, कनकगिरी के विधायक बसवराज दड़ेसगुर की नियुक्ति करके फिर रद्द की गई है। बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति पर दूसरे विधायकों ने ऐतराज जताया है। कोरोना वायरस को मात देने वाली गर्भवती महिला का जनता को संदेश। बीदर से बीजापुर लौटने पर वायरस पीड़ित होकर बिना घबराए इलाज करवाकर पद्मश्री सेहतयाब हुई हैं। आज बीजापुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की साधनाओं का लेखा जोखा देते हुए छोटी सी किताब को रिलीज किया गया। इस मौके पर उपस्थिति में पद्मश्री ने मीडिया के सामने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि वायरस पीड़ितों को देखने का अंदाज बदलना चाहिए लोगों को। लोग पीड़ितों के साथ सही बर्ताव नहीं करते। इस वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की जनता को सलाह दी पद्मश्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।